नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेवाड़ वेदर में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। अभी देखा जाए तो जैसा कि आप सैटेलाइट इमेज में देख पा रहे हैं, इस समय उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है और इससे प्रेरित चक्रवाती परिसंचरण तंत्र भी इस समय राजस्थान के उत्तरी मध्य क्षेत्र के आसपास बना हुआ है और इन दोनों मौसमी प्रणालियों के प्रभाव से बीते 24 घंटों के दौरान भी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश के काफ़ी भागों में बारिश की गतिविधियां देखी गई और कुछ जगहों पर यहां ओलावृष्टि की गतिविधियां भी देखने को मिली और आज रात और कल भी यहां काफ़ी जगहों पर बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां देखी जाएगी और इस दौरान कुछ जगहों पर तेज तूफानी हवाएं चलने की भी संभावनाएं रहेगी। यानी कि देखा जाए तो अभी वर्तमान स्थिति को देखें तो इस समय पूरे उत्तर पश्चिम भारत में बादल छाए हुए हैं और काफी जगहों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश, कहीं कहीं ओलावृष्टि और आंधी तूफानों की गतिविधियां भी देखी जा रही है। और इसके अलावा मध्य और दक्षिण भारत के राज्यों में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है और पूर्वी भारत यानी कि उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के आसपास के क्षेत्रों, आंध्र प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखी जा रही है। और कल यानी कि 20 मार्च को भी पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात इन राज्यों के ज्यादातर क्षेत्रों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और इस दौरान कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की गतिविधियां भी देखी जाएगी। और इसी दौरान इन राज्यों में कुछ जगहों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफानी हवाएं भी चलेगी और कल शाम तक ये पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे आगे की ओर निकल जाएगा, जिसके कारण पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम धीरे धीरे शुष्क होना शुरू हो जाएगा। हालांकि अगले 2 दिन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। इसके अलावा आगामी 24 घंटों के दौरान उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों यानी कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और ऊपरी पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी की गतिविधियां देखने को मिलेगी। चलिए तो फिर विस्तार से बात करते हैं। जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं, ये मैप आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में होने वाली टोटल बारिश की गतिविधियों को दर्शा रहा है। इस मैप में हमने कोई भी परिवर्तन नहीं किया है क्योंकि ये मैप 18, 19 और 20 मार्च को होने वाली टोटल बारिश की गतिविधियों को दर्शा रहा है, यानी कि 20 मार्च शाम तक ये मैप मान्य रहेगा। चलिए तो फिर विस्तार से बात करते हैं कि राजस्थान के क्षेत्रों में किस प्रकार का मौसम आगामी 24 घंटों के दौरान रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ देखा जाए तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ आगामी 24 घंटों के दौरान ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और काफी जगहों पर यहाँ तेज बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी और कुछ जगहों पर इस दौरान ओलावृष्टि की संभावनाएं भी रहेगी और इन्हीं जिलों में कहीं कहीं पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफानी हवाएं भी चलेगी। यानी कि आज रात्रि के दौरान विशेषकर देखा जाए तो जो उदयपुर शहर के आसपास के क्षेत्र हैं, यानी कि गोगुंदा, साहिरा के आसपास के क्षेत्र और जो राजसमंद के जो कुंभलगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, देवगढ़, भीम के आसपास के क्षेत्र, सरदारगढ़ के आसपास के क्षेत्र, इन क्षेत्रों में आज रात्रि के दौरान काफी जगहों पर मध्यम से तेज बारिश और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की गतिविधियां देखी जाएगी, जिसमें उदयपुर और राजसमंद जिले का संपूर्ण अरावली रेंज का क्षेत्र रहेगा। यानी कि यहाँ सभी जगहों पर किसी न किसी रूप में बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। इसके अलावा राजसमंद शहर से लेकर जो कांकरोली, अमेठ, नाथद्वारा, रेलमंगरा के आसपास के क्षेत्र हैं, कपासन, भोपाल सागर, रासमी, चित्तौड़ शहर के आसपास के क्षेत्र, बेगू के आसपास के क्षेत्र, गंगरार, मांडलगढ़, बिजोलिया के आसपास के क्षेत्र, शाहपुरा, हमीरगढ़, भीलवाड़ा शहर के आसपास के क्षेत्र और जो सहाड़ा, गंगापुर, आसिन, बदनौर के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ भी देखा जाए तो आज रात्रि के दौरान ज्यादातर हल्की से मध्यम और कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि उदयपुर शहर से लेकर जो राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़ के मिले जुले क्षेत्र हैं, यहाँ आज रात्रि के दौरान काफी जगहों पर रुक रुक कर कभी हल्की तो कभी मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी और अलग अलग क्षेत्रों में यह बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। इसके अलावा उदयपुर शहर से लेकर जो दक्षिण में सलूम्बर, सराड़ा, ऋषभदेव, खेरवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, डूंगरपुर, बिछीवाड़ा के आसपास के क्षेत्र, प्रतापगढ़, दारियाबाद और जो चित्तौड़ के डूंगला, छोटी सादड़ी, बड़ी सादड़ी के आसपास के क्षेत्र हैं और जो मध्य प्रदेश के नीमच, मंदसौर, रतलाम के आसपास के क्षेत्र हैं,
यहाँ देखा जाए यहाँ भी बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश या हल्की से कुछ तेज बारिश जैसी गतिविधियां देखी जाएगी। लेकिन यहाँ बारिश की गतिविधियां सीमित दायरों में देखने को मिलेगी, यानी कि अधिकांशतः बादलों की आवाजाही और कहीं कहीं खंड दायरों में इस प्रकार की गतिविधियां देखी जाएगी। इसके अलावा दक्षिण पूर्व में देखें तो गंगाधार, पिंडावा, पंच पहाड़, असनावर, खानपुर, जलरापाटन, जलावाड़ के आसपास के क्षेत्रों, कोटा, सांगोद, कनवास, रामगढ़ मंडी के आसपास के क्षेत्रों, बारां, अंता, मांगरोल, सीपा, बड़ौद, सबड़ा, अटरू के आसपास के क्षेत्रों, किशनगढ़, शाहाबाद, इन क्षेत्रों में देखा जाता है यहाँ भी हल्की बारिश या हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, जिसमें कोटा और बूंदी, हिंडो सिटी, नादौती के आसपास के कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश की गतिविधियां भी इस दौरान देखी जाएगी। और कल यानी कि 20 मार्च को भी उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के क्षेत्रों में ज्यादातर हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। हालांकि उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा के आसपास दोपहर तक बारिश की गतिविधियां बनी रहेगी। उसके बाद मौसम यहाँ से धीरे धीरे शुष्क होना शुरू हो जाएगा। हालांकि शाम और रात्रि के दौरान बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ के आसपास के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। यानी कि आगामी 24 घंटों के दौरान दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। उसके बाद बात करें राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की, तो यहाँ देखा जाए तो अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ आगामी 24 घंटों के दौरान काफी जगहों पर मध्यम से तेज भरी बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां देखी जाएगी, जिसमें विशेषकर आज रात्रि के दौरान यहाँ बारिश की गतिविधियों का दायरा बढ़ता हुआ देखा जाएगा। और उसके बाद कल यहाँ काफी जगहों पर तेज बारिश, ओलावृष्टि और अंधड़ की गतिविधियां देखी जाएगी, जिसमें देखा जाए तो आज रात्रि को देखे तो अजमेर, टाटागढ़, ब्यावर, पुष्कर, पिसागन के आसपास के क्षेत्रों, गोविंदगढ़, केकड़ी, नसीराबाद के आसपास के क्षेत्रों, सरवाड़ और टोंक, बिशनपुर बांध के आसपास के क्षेत्रों, देवली, दूनी, उनियारा, इन क्षेत्रों में आज रात्रि के दौरान भी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। इसके अलावा सवाई माधोपुर, खंडार, मलाना डूंगर के आसपास के क्षेत्रों, करौली, सपोटरा, मंडरायल के आसपास के क्षेत्रों से लेकर उत्तर में जो दौसा के आसपास के क्षेत्र हैं, नागल, राजावतान, सेंथल, बांडारेज, बांदीकुई, बसवा, मेवा के आसपास के क्षेत्रों, यहाँ देखा यहाँ भी आज रात्रि के दौरान बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। और इसके अलावा धौलपुर, सरमथुरा, बसेड़ी के आसपास के क्षेत्रों, राजाखेड़ा, उत्तर में वेर, बयाना, भरतपुर शहर, नंदबई, कुबेर, नगर, डीग, पहाड़ी, कामा के आसपास के क्षेत्रों, अलवर, थानागाजी, मालाखेड़ा, रेणी, कटुम्बर, लक्ष्मणगढ़ के आसपास के क्षेत्रों, खेरतल, तिजारा, बेहरोड, नीमका थाना के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए यहाँ भी आज रात्रि के दौरान बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि उत्तर पूर्वी राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों में आज रात्रि को बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। यानी कि आज रात्रि के दौरान बारिश का दायरा बढ़ता हुआ देखा जाएगा। और कल यानी कि 20 मार्च को यहाँ दिन भर अलग अलग क्षेत्रों में मध्यम से तेज बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां जारी रहेगी, जिसमें देखा जाए तो जयपुर शहर से लेकर जो उत्तर में शाहपुरा, विराटनगर, कोटपुतली के आसपास के क्षेत्र हैं, आमेर, जमुआ, रामगढ़, चौमू के आसपास के क्षेत्र है, यहाँ भी काफी जगहों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर के आसपास के क्षेत्रों से लेकर दौसा, जयपुर, अलवर, भरतपुर के जो मिले जुले क्षेत्र है, यहाँ काफी जगहों पर मध्यम से तेज भारी बारिश, ओलावृष्टि और आंधी हवाओं की गतिविधियां देखी जाएगी। इसके अलावा बात करें राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की, तो यहाँ देखा जाए तो नागौर, बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ आज रात्रि के दौरान खींवसर, मुंडवा, जायल, नागौर शहर, कुचेरा के आसपास के क्षेत्रों, खजवाना और जो सीकर से सटे हुए क्षेत्र हैं, और उत्तर में जो बिंदासर, सुजानगढ़, रतनगढ़ और जो बीकानेर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ देखा जाए तो यहाँ आज रात्रि के दौरान काफी जगहों पर मेघ गर्जन के साथ ज्यादातर हल्की से मध्यम और कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और इक्का दुक्का स्थानों पर यहाँ ओलावृष्टि की गतिविधियां भी देखी जाएगी। इसके अलावा सीकर शहर से लेकर जो धोद, कटराथल, श्री माधोपुर, नीमका थाना के आसपास के क्षेत्र हैं, दोनों पिलानी, सूरजगढ़, बोहाना, खेतड़ी, उदयपुर वाटी के आसपास के क्षेत्रों, यहाँ देखा जाए यहाँ भी आज रात्रि के दौरान बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और कल भी यहाँ नागौर शहर से लेकर जो सीकर, झुंझुनू के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ कुछ जगहों पर बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और दोपहर बाद यहाँ भी मौसम धीरे धीरे शुष्क होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा चूरू शहर से लेकर सरदार शहर, तारानगर के आसपास के क्षेत्र हैं, हनुमानगढ़, पिलेमंगा, संगरिया, टिब्बी, रावसर, नौर बादरा, गड़साना, अनूपगढ़, रायसिंह नगर के आसपास के क्षेत्र, श्री गंगानगर शहर और जो बीकानेर, खजवाला, पुग्गल के आसपास के क्षेत्र है, लूण क्रांसर, यहाँ देखा जाए यहाँ भी कुछ जगहों पर आज रात्रि के दौरान हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। हालांकि आज शाम यहाँ कुछ जगहों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखी गई है, लेकिन आज रात्रि के दौरान यहाँ हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। और कल
दोपहर होते होते यहाँ भी मौसम धीरे धीरे शुष्क होना शुरू हो जाएगा। वही बात करें राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों की, तो यहाँ देखा जाए तो विशेषकर जोधपुर संभाग का क्षेत्र शामिल है, जिसमें देखा जाए तो आज रात्रि के दौरान जालोर, रानीवाड़ा, जसवंतपुरा, अहूर, बागोड़ा, साहिला के आसपास के क्षेत्रों, सिरोही, रेवदा, राबू रोड, पिंडवाड़ा, शिवगंज, बाली, सुमेरपुर, सांडेराव, कोसलाव, रानी फालना, देसूरी, धंधला, कोलपुरा के आसपास के जो अरावली रेंज के क्षेत्र हैं, यहाँ काफ़ी जगहों पर मध्यम से तेज बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियाँ आज रात्रि के दौरान जारी रहेगी। इसके अलावा पाली शहर से लेकर जो सोजत, रायपुर, जतरान के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ भी आज रात्रि के दौरान कुछ जगहों पर तेज बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी। इसके अलावा बालोतरा, पंचपदरा, सिंदरी, गुड्डा मल्लानी के आसपास के क्षेत्रों में भी आज रात्रि को बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी। और कल यानी कि 20 मार्च को भी यहाँ काफ़ी जगहों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी, जिसमें दोपहर तक के समय में यहाँ काफ़ी जगहों पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलती रहेगी। उसके बाद यहाँ मौसम धीरे धीरे शुष्क होना शुरू हो जाएगा। और बाड़मेर के जो बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं, यानी कि शिव, गिरडा, बैतू, गड्रा रोड के आसपास के क्षेत्र हैं, इसके अलावा जैसलमेर शहर से लेकर जो पूर्व में रामदेवरा, बनियाना, फलसूंड के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ देखा जाए यहाँ भी हल्की बारिश या हल्की से कुछ तेज बारिश जैसी गतिविधियाँ देखी जाएगी। इसके अलावा बालेश्वर के आसपास के क्षेत्रों, शेरगढ़, ओशिया, तिवरी, बावड़ी, भोपालगढ़ और जो नागौर से सटे हुए क्षेत्र हैं, यहाँ भी कुछ जगहों पर तेज बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी। और जोधपुर शहर से लेकर जो पिपाड़ सिटी, लोनी, बिलाड़ा, फलोदी, बाप, लोहावड़ के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ भी बारिश की गतिविधियाँ हल्की बारिश या हल्की से मध्यम बारिश के रूप में देखी जाएगी। इसके अलावा जैसलमेर से लेकर जो पश्चिम के बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं, यानी कि सम के आसपास के क्षेत्र, तनोट माता के आसपास के क्षेत्र, यहाँ भी हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी। यानी कि आज रात्रि के दौरान राजस्थान में मुख्यतः देखा जाए तो जोधपुर संभाग के जो पाली, सिरोही के आसपास के क्षेत्र हैं, जालोर, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़, अजमेर और जो सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, झुंझुनू, सीकर के आसपास के क्षेत्र हैं, नागौर और जो बीकानेर, चूरू के मिले जुले क्षेत्र हैं, ज़्यादातर क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और शेष बचे हुए क्षेत्रों में सीमित एरिया में बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और कल भी यहाँ काफ़ी जगहों पर बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और कल दोपहर बाद राजस्थान में बारिश की गतिविधियां कम होना शुरू हो जाएगी और मौसम धीरे धीरे शुष्क होना शुरू हो जाएगा। फिर मिलेंगे एक और नई मौसम जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।